नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजनंदन पटेल। आज हमारा ब्लॉग का तीसरा दिन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सियाटिका पेन या सियाटिका दर्द। बहुत सारे नामों से सियाटिका को डिस्क्राइब किया जाता है। ये लो बैक पेन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसका मेन कारण क्या है, लक्षण क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सियाटिका है क्या? सियाटिका इज अ सियाटिका नर्व कंप्रेशन ड्यू टू द सो मैनी रीजन। इसमें आपके सबसे मेन रीजन आता है कि हर्निएटेड डिस्क, जो आपकी डिस्क होती है, डिस्क बल्ज हो जाना। दैट्स अ थिंग्स कि हमारी ये आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट्स अ लोअर स्पाइन एंड लंबर स्पाइन। इसमें ये नर्व्स दिख रही हैं। तो डिस्क का बल्ज होना लाइक दिस, ये दिख रहा है आपको। अगर विजुअल दिखाऊं मैं, तो डिस्क का इस तरीके से बल्ज हो जाना एंटीरियर या पोस्टीरियरली, तो इसकी वजह से आपको डिस्क बल्ज की वजह से आपको सियाटिका नर्व कंप्रेस हो सकती है। दूसरा होता है इसका मेन कारण ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपकी हड्डियां कमजोर होने की वजह से भी इसमें दिक्कत आती है सियाटिका नर्व में। तीसरा कि कोई चोट लग जाए आपको। बहुत सारे कॉमन कॉज हैं कि आपको चोट लगने की वजह से भी इसमें दिक्कत होती है। चौथा कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस की कंडीशन क्या होता है? रीढ़ के अंदर की जो जगह होती है जहां पे स्पाइनल कॉर्ड आती है, नर्व्स जहां से निकलती हैं, उस तंत्रिका में कोई दिक्कत आ जाना या सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, उसकी वजह से होता है। एंड पांचवा कारण है प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के बाद बहुत सारे देखा गया है कि महिलाओं को लो बैक पेन एंड सियाटिका का पेन आया है ड्यू टू द जो प्लेसेंटा होता है या हमारा जो बेबी होता है इंटरयूटेराइन लाइफ में, वो हमारे तंत्र को कंप्रेस करता है, दबाता है। तो ये 5 मेन कारण बताए गए हैं। और छठवां मोस्ट कारण है कि आपकी नॉन एक्टिविटीज, आपका बैड पोस्चर या आपका ऐसा काम जिसकी वजह से आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं रहती है, या बैठने का बहुत ज्यादा काम है, सिटिंग पोस्चर बहुत ज्यादा है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है, तो उसकी वजह से भी आपको सियाटिका हो सकता है। इसका मेन कारण मैंने बताया आपको। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसमें? सबसे मेन आता है लक्षण दर्द, पीठ का दर्द, कमर दर्द, लोअर बैक पेन, इसमें बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें पेन के साथ साथ आपको रिफर्ड पेन आता है, पैरों में, जांघों के पास, आपके पिडरी में बहुत ज्यादा दर्द आता है। अगर L3 L4 है तो आपके पिडरी के लेटरल साइड बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि वो L4 का रीजन होता है, L4 L5 का रीजन होता है पिडरी के पास दर्द आना, लेटरल साइड। इसमें दूसरा लक्षण आता है सुन्नपन या झुंझुनी आना। अगर आपको झुंझुनी आ रही तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है। सुन्नपन आ रहा है तो मतलब थर्ड स्टेज पे पहुंच चुका है, आपकी नर्व इतनी कंप्रेस हो चुकी है कि आपको सुन्नपन आ रहा है। तीसरा एक मेन लक्षण आता है कमजोरी। आप चल रहे हैं तो अच्छे से पावर फील नहीं हो रही, खड़े हो रहे हैं तो अच्छे से पावर फील नहीं हो रहे, क्लाइंबिंग कर रहे हैं या सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको कमजोरी फील हो रही है पैरों में, कमर में। तो ये आपका लक्षण है सियाटिका नर्व कंप्रेशन के या फिर न्यूरल कंप्रेशन के। फिर आपका बैठने एंड खड़े होने में मुश्किल हो रही है, आप नीचे से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो ये भी एक कारण है न्यूरल कंप्रेशन का, सियाटिका नर्व कंप्रेस होने का। अब इसका इलाज क्या है? मैंने बताया, लक्षण बताए आपको। इसका अब उपाय क्या है? उपाय है, सबसे मेन होता है आराम। अगर आपको न्यूरल कंप्रेशन हो गया है तो आप अगर वर्किंग में हैं, गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं, तो रिकमेंड करते हैं तो एटलीस्ट 5 to 7 डेज का आप रेस्ट लें। आपको उस पर कंप्रेशन आ गया, दबाव आ गया, तो बॉडी रिकवर खुद करती है। तो सबसे पहले बोला जाता है रेस्ट करें। आप रेस्ट करेंगे, मसल अपने आराम से, जो सूजन है उसमें दर्द है वो रिलैक्स की बेस में जाने लगा। दूसरा आता है मेडिकेशन। ऑब्वियसली बात है, जब दर्द ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ना आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ना हिल सकते हो, ना डुल सकते हो, क्योंकि सीवियर सियाटिका पेन में हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को कि आप एक्सरसाइज के साथ बाद में जाएंगे, पहले आप मेडिसिन पे जाएं। तो आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से, किसी भी मेडिसिन वाले से मेडिसिन ले सकते हैं। तो मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा आती है? तो इसमें एनसेड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स आती हैं, और आराम देने वाली मांसपेशियों के ऐठन वाली मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं बॉडी में। और आपको अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो गैस की दवाइयां दी जाती है। मल्टीविटामिन सो नीड अगर होता है, इसमें प्रगावालिन वगैरह भी दिया जाता है, प्रगावालिन, गावापेंटिन, दैट्स आर न्यूरोलॉजिकल मल्टीविटामिन बोल सकते हैं। इसमें पेन में भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आइस और हीट, इसको कंट्रास्ट बोलते हैं, सिकाई दी जाती है, आपका
मेनली हॉट पैल्पिटेशन दिया जाता है अगर क्रोनिक पेन हो गया है, और अगर इंस्टेंट पेन है आपको बहुत तुरंत वाला है तो उसमें कोल्ड पैक के भी दिए जाते हैं। तो कंट्रास्ट भी दिया जाता है, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट है मसल के पेन एंड स्वेलिंग कम करने में। एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये सब चीजें आप घर पे कर रहे हैं और आपको दर्द में राहत नहीं मिल पा रही है तो आप बिल्कुल देरी ना करें और जाएं नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर में। एक अच्छे फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको असिस्ट करेगा कि आपका डिस्क बल्ज है, हर्निएशन है, मस्कुलर पेन है, या किस वजह से आपको दिक्कत हुई, पोस्चर की वजह से दिक्कत हुई, तो असिस्ट करेगा फिजियोथेरेपिस्ट। उसके बाद आपको देगा उसमें प्रॉपर फिजियोथेरेपी के सेशन। फिजियोथेरेपी के सेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो एडवांस फिजियोथेरेपी में होती है। कायरोप्रैक्टिक का सेशन देगा, अलाइनमेंट डिसबैलेंस हो गया, डिस्क का बल्ज हो गया है, तो उसमें कायरोप्रैक्टिक के बहुत ही शानदार रिजल्ट है। एक बार अलाइनमेंट करने के बाद, बोन सेटिंग करने के बाद आपका डिस्क बल्ज में 99% रिलीफ मिल सकता है वन सेशन में भी। 100% भी रिलीफ मिला है वन सेशन में। तो ये आपका फिजियोथेरेपी में एडवांस फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल आता है। इसमें कपिंग थेरेपी, ड्राई नेडल, सो मेनी थिंग्स आती हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी आती है, जिससे आप अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन, अगर इसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो लास्ट इज द सर्जिकल ऑप्शन। डिस्क बहुत ज्यादा हर्निएटेड होता है, फिजियोथेरेपिस्ट असेस करेगा आपको कि किस फेज में पहुंच चुका है, आपका नमनेस किस फेज में है, सुन्नपन किस फेज में है। अगर लास्ट फेज में है तो वी कैन असेस कि हमको इसको फिजियोथेरेपी से नहीं ठीक कर सकते हैं, इसको आप सर्जरी के लिए जाएं। डीकंप्रेशन सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द न्यूरल कंप्रेशन। इसमें बिल्कुल फिजियोथेरेपी की सलाह में आप बिल्कुल ना जाए। अगर आपको सुन्नपन आने लगा है, बहुत ज्यादा न्यूरल कंप्रेशन हो चुका है, तो इसमें सर्जरी ही बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी करानी 2-3 मंथ, जब तक आप पेशेंट को फिट नहीं कर लेते तब तक रिकमेंड की जाती है आफ्टर सर्जरी। तो ये मेन सर्जरी के बाद अगर आपको रिकवर करना है, पूरा फुल रिकवर करना है, तो फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। रोकथाम क्या है? आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा मैं बोलता हूं अपने इस चीजों में। तो आपको क्या करना है? आपकी दिनचर्या को सही रखना है, अपने वेट को मैनेज करके रखना है। दूसरी चीज, तीसरा, आपको कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। कोई भी एक्सरसाइज का पार्ट ले सकते हैं आप, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, दैट्स द पार्ट ऑफ बॉडी। कि अगर ये एक्सरसाइज भी लेते हैं तो बॉडी आपकी सियाटिका नर्व कंप्रेशन जैसी समस्या से आप दूर रहेंगे। सही पोस्चर में बैठना, सही मुद्रा में बैठना। आजकल क्या है कि बैड पोस्चर है लोगों का, बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस वाले गद्दे हैं, बहुत ज्यादा बैठने का तरीका गलत है, लेट के मोबाइल देख रहे हैं, सोफे पे लेट रहे हैं, अलग अलग पोस्चर में आप काम कर रहे हैं, आपका प्रॉपर सिटिंग पोस्चर नहीं है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रॉपर तरीके से सियाटिका के नर्व में दिक्कत आ रही है, मसल सिंड्रोम हो रहा है, सियाटिका सिंड्रोम भी होता है, मसल्स की वजह से होता है, तो इसमें डॉक्टर की सलाह लेने से बिल्कुल ना कतराएं। ये बिल्कुल ना सोचे कि मेरे को बीमारी हो जाए तब मैं डॉक्टर के पास जाऊं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डॉक्टर बने हुए हैं आपको सही सलाह देने के लिए, सही चीजें करने के लिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं कि ये सियाटिका का पेन है और इसमें आप मैं क्या सलाह दे सकता हूं, आपको कैसे ठीक करना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं जबलपुर में। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो रहा है, डॉक्टर राजनंदन पटेल, नंदन फिजियोथेरेपी क्लिनिक, नक्षत्र नगर में। थैंक यू वेरी मच।